आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का। तो या तो दो ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। बिहार में एसआईआर का मुद्दा शुरुआती दौर से सवालों के घेरे में रहा है। एक ओर तेजस्वी प्रसाद यादव के 2 वोटर कार्ड और 2 इपिक नंबर का मामला जो है सामने आया, वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विजय कुमार सिन्हा के पास पटना और लखीसराय में उनका वोटर लिस्ट में नाम है और उनके पास 2 वोटर लिस्ट है और 2 इपिक नंबर है। जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने अपनी सफाई देते हुए साफ तौर पर कहा कि हाँ, उनका पटना और लखीसराय दोनों जगह जो है वोटर कार्ड बना हुआ था, लेकिन 2024 में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपना नाम कटवाने का, यानी वोटर लिस्ट से नाम हटवाने की सिफारिश जो है चुनाव आयोग के पास दी थी। इसके साथ साथ जब वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद फिर जो है पिछले दिनों उन्होंने चुनाव आयोग को जो चुनाव नाम हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल करने के लिए उन्होंने आवेदन भी दिया था और साफ तौर पर उन्होंने पर्ची दिखाते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग द्वारा जो प्राप्त पर्ची है। और इसके साथ साथ उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से राजद और तेजस्वी प्रसाद यादव की कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है। तो कहा कि नाम आया उसी के लिए हम दोबारा दिया। संशोधन हो रहा है, आज संशोधन में कई लोगों को नाम देखिए कट रहा है, कई नाम हट रहा है। दो जगह कोई ना कोई फॉर्म भरा गया तभी तो नाम आया था। मैं बता दिया कि ऑलरेडी 2 जगह फॉर्म नहीं, मेरा 1 जगह फॉर्म भराया और मैं दोनों जगह का, ये नहीं कि वहाँ नाम, दोनों जगह के मेरे पास रिसीव आपने दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने हटाया नहीं सर, इस पर सवाल दिया, चुनाव आयोग ने हटाया नहीं। आपने तो दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से गलती हुई। नहीं, इलेक्शन कमीशन की गलती तब कही जाती जब वो संशोधन की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर नहीं देता। अभी फाइनल रोल प्रकाशन कहाँ हुआ है? इसके बाद अगर जो नाम नहीं हटता है और मेरा नाम तो प्रक्रिया में है। नहीं, आपने जब 24 में दिया उसके बाद आपका नाम अगर बांकीपुर से नहीं हटाया गया तो इसमें गलती चुनाव आयोग की है। तो है, मैंने कहा कि कोई रिजेक्ट किया गया किस कारण से ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका मेरे पास कागज भी है। और अमूमन है कि चुनाव के समय लोगों को ध्यान में रहता है जब वोट देने जाता है। जब अभी प्रक्रिया चली तो हमने छानबीन किया, मेरे परिवार के लोग ही बताए और लोगों का नाम है, तो फिर हमने दोबारा उस फॉर्म को भर करके हमने विलोपित करने का दिया। और ये प्रक्रिया सतत चलती है, हर चुनाव के पहले ये प्रक्रिया होती है, संशोधन होता है। और विजय सिन्हा न उम्र का घोटाला करता है, न संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। ऐसे मानसिकता के लोग बिहार के लिए कहीं शुभ नहीं है। त्रुटिकरण संशोधन का समय है और इस महीने में ही तो वो 1 महीने का समय क्यों दिया गया? कि कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर
लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग दिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है और लोकतंत्र के हित में काम करता है। संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करते हैं। अगर जो कोई कमी और खामी भी है तो हम लोग उसमें मददगार बनते हैं। संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं करते हैं। और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति निश्चित तौर पर संविधान के हित में संवैधानिक संस्था का सम्मान करे, ये आग्रह है। इस तरह से वातावरण को दूषित करके कोई उपलब्धि हासिल नहीं करेंगे, अपने झूठ को नहीं छुपा पाएंगे और दूसरे को कलंकित करने का प्रयास करके अपना कलंक वो स्वयं बढ़ाएंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है। तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8 यहाँ भी है, वहां भी है। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है। तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है। और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को।
ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यानी कि एफआईआर में जो काम हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग उम्र दिया। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले बार जो उम्र का था हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का, और लखीसराय में जो है वो 58 वर्ष प्रारूप में आया है। तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग कितने हरिश्चंद्र हैं, पूरा बिहार और देश जानता है कि जंगल राज का युवराज जिस तरह से अपने कलंक को दूसरे को भी कलंकित करने का खेल खेलते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए और सफाई देनी चाहिए कि इस तरह के झूठा आरोप कतई नहीं लगाना चाहिए। राज्य में चुनाव आयोग द्वारा लगातार एसआईआर का काम किया जा रहा है। पिछले 31 जुलाई तक एसआईआर का काम पूरा हो चुका था। अब 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो भी नाम छूटे हैं या किन्हीं का नाम जुड़वाना है, उसको लेकर के चुनाव आयोग ने समय दिया था। यानी अभी 10 तारीख को आज जो है चुनाव आयोग के पास ये सवाल जो है उठता है कि एक ही व्यक्ति का जो नाम है वो 2 जगह कैसे है। और चुनाव आयोग लगातार काम भी कर रही है। अभी 20 दिन का और समय है। अब ये देखना होगा कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम बांकीपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से हटता है या नहीं हटता है। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।